पिक्चर मैंने दिखाया है, ये देख रहे हैं आप लोग, क्या है सर ये? बीपीएच, ब्राउन प्लांट हॉपर। ये बीपीएच जो है, ये ब्राउन मतलब नाम तो उसका ब्राउन है, बट जब ये जन्म लेता है वो पहले सफेद कलर का होता है, फिर हरे कलर का होता है, फिर भूरे कलर का हो जाता है, फिर अगर तब भी आपने ना कंट्रोल किया तो ये ब्लैक कलर का हो जाता है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, हरे मच्छर आ गए, काले मच्छर आ गए, सफेद मच्छर आ गए। मच्छर का कई नाम हो सकते हैं, बट ये वाला मच्छर जो है ये आपकी धान के ऊपर में लगता है। जब धान की बाली बाहर निकलती है उस समय अगर आप धान के बाली को अगर साइड में कर देते हो तो उस समय आप ये देखोगे कि उसके तने के ऊपर में, धान की तने के ऊपर में कुछ कीड़े आप पाओगे, उसे ही ब्राउन प्लांट हॉपर बोलते हैं। और ये ब्राउन प्लांट हॉपर क्या करते हैं? ये जो कीड़े हैं, जो जमीन से जाने वाला जो भी न्यूट्रिएंट होता है या फिर पानी होता है, जो दाने भरने की मतलब मिल्किंग स्टेज से दाने भरने की जो अवस्था होती है, उस समय अगर पानी या न्यूट्रिएंट कम हो गया तो बाली आखिरी तक भरी नहीं जाती, ग्रेन फिलिंग स्टेज अफेक्ट हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि धान में बाली आखिरी तक भरी नहीं रहती, और इसके लिए कोई केमिकल काम नहीं करता है सिवाय सिट्रा के। सिट्रा 1 लीटर पानी में 2 ml का इस्तेमाल आपको करना है। बट इसका इस्तेमाल कब करना है? जब बाली बाहर आने की फिराक में होगी तब आपको जमीन की सतह पे नोजल उल्टा करते हुए, कभी भी नोजल ऐसे होता है ना, आपको नोजल उल्टा करते हुए जमीन की सतह पे ऐसे ऐसे चलना है और नीचे से आपका छिड़काव ऊपर आ जाए तो तने के ऊपर में पड़े। इस तरीके से अगर आपने छिड़काव किया तो आपको 100% रिजल्ट इसके मिलेंगे। ऊपर से छिड़काव करके अगर उसकी बूंदे तने तक अगर ना जाए तो फिर इसका फायदा नहीं होगा। उल्टे नोजल से आपको इसको हैंडल करना है। लगभग कम से कम 20% और ज्यादा से ज्यादा 50 से 60% आपकी धान का नुकसान करने का, हर खेती का धान का नुकसान करने का ये काम करता है। और ये हर खेती में आता है, हर धान की खेती में यह आता है। आपके प्रदेश में नहीं आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके जिले में, आपके गांव में, आपके खेत में यह आएगा नहीं ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये हॉपर आता ही आता है, लगता है ना। अभी और एक बात, ये कीड़ा तो हमने धान का आपको बता दिया, इसी तरीके से कुछ फलों की इसमें फ्रूट फ्लाई आती है। फलों की खेती होती है, उसमें कभी कभी आप देखोगे कि छोटा फल होता है, उसमें कोई सूंड डालता है और वो फल नीचे गिर जाता है, जिसे फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। इसके लिए लाइट ट्रैप या फिर वो स्टिकी बोर्ड्स लगवाते हैं, वो बिल्कुल स्टिकी होते हैं, उसके ऊपर में ये चिपक जाता है। बट इसके लिए कोई केमिकल काम नहीं करता है। अगर आपने उस समय अमावस देख के अगर आपने एक छिड़काव कर लिया या सिट्रा का तो आपको 100% उसका रिजल्ट मिलता है, आपके उतने फल बचे रहेंगे। अमावस के दिन करना है, इसके लिए अमावस का कंसेप्ट है। वीर के लिए अमावस का कंसेप्ट है, सिट्रा के लिए अमावस का कंसेप्ट है, बट एमआई प्राउड के लिए अमावस का कंसेप्ट नहीं है। बाकी कोई प्रोडक्ट के लिए अमावस का कंसेप्ट नहीं है, बस वीर और सिट्रा के लिए है। अब ये नीचे का देख रहे हो, अच्छा यही एक कीड़ा है जो आम के ऊपर भी आता है। आम के जब फूल लगते हैं ना, आप क्या बोलते हैं बाहर ट्रीटमेंट? बोर, मोर बोलते हैं, बोर बोलते हैं, भोर आता है। जब आपके आम के ऊपर में भोर आता है या फ्लावर्स जब आते हैं, उस समय आप ये पाते हो कि ये कीड़ा उस फ्लावरिंग के ऊपर में, वो गुच्छेदार भोर के ऊपर में अटैक करता है और अंदर का हनी खा लेता है और वो फूल नीचे गिर जाता है। और जितने फूल नीचे गिर गए वो सभी फूल जो है फलों में कन्वर्ट होने वाले थे। एक फूल नीचे गिरा मतलब एक आम नीचे गिरा है आपका। ये कीड़ा उसके ऊपर भी आता है। जब उसके ऊपर में भोर लगता है, आम के ऊपर में भोर आती है, उसी समय आपको इसका छिड़काव करना है 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से। अब ये मत पूछना कि सर आम के ऊपर में बड़ा सा पेड़ होता है, छिड़काव कैसे करें? चाहे मर्जी आप कैसे भी कर लो, करना जरूरी है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में मेरा एक लेक्चर हो रहा था। गुप्ता जी किधर गए? जी यस सर, किधर है? अच्छा गुप्ता जी पीछे। तो अरुणाचल प्रदेश में मैं गया
वहां लेक्चर हो रहा था, वहां संतरे की खेती होती है, छोटा सा संतरे की मतलब पेड़ होता है, मतलब 8 से 10 फीट का होगा ज्यादा से ज्यादा बोनसाई। तो 8 से 10 फीट का, वो बोले कि अगर स्प्रे करते हुए हम नीचे गिर गए और हड्डी टूट गई तो मैंने कहा नेक्सियम है, जुड़वा दूंगा, स्प्रे करना जरूरी है। देखिए सर, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, ये तो आपका मतलब मर्जी है, लुकआउट है, सीढ़ी लगवा के करिए। वो आजकल ब्लोअर्स भी आते हैं, उससे करिए। मशीनरीज आई है, ड्रोन आया हुआ है, ड्रोन से भी आप कर सकते हो, बट करना जरूरी है अगर आपको आम बचाने हैं। तो एमाई सिट्रा 1 लीटर पानी में 2 ml का छिड़काव करना है। और ये नीचे का कीड़ा आप देख रहे हो, इसे बोलते हैं टी मॉस्किटो बग। ये चाय की खेती में आता है। अब आप बोलोगे हमारे यहाँ चाय होती नहीं है, बताओ मत, बट जानकारी के लिए रखो। चाय में कीड़ा आता है जिसका नाम है टी मॉस्किटो बग, और ये कीड़ा इतना डेंजर है कि आप रॉकेल और पेट्रोल भी इसके ऊपर में छिड़क दो तब भी ये कीड़ा मरता नहीं है, सिवाय सिट्रा के। सिट्रा अगर मार दो तो चाय का क्वालिटी एकदम बना रहता है, क्योंकि ये रस चूसने वाला कीड़ा है। सूंड डाल के पत्तों का रस चूस लेता है, और रस चूसे हुए पत्तों का चाय कभी नहीं बनता। वैसे आप लोग जो चाय अभी यहाँ पर लेते हैं ना, CTC, लीफ टी वगैरह जो बोला जाता है, वो सबसे सब C और D ग्रेड का चाय हम पीते हैं यहाँ। वही 250-500 किलो की चाय जो अपने पास आती है वो सब कचरा है। सही कह रहा है, क्योंकि ऊपर का जो चाय है ना, जिसे व्हाइट टी बोलते हैं, ऊपर का विदर्ड लीफ होता है, छोटा सा एक पत्ता जो निकलता है जिसे अंगूर बोला जाता है, उसे बोलते हैं व्हाइट टी। वो होता है 5.5 से 6 लाख रुपए किलो, और उसका अगर प्रोडक्शन करना है तो सिर्फ और सिर्फ ब्रोमेटिक एडवांस ही छिड़काव करते हैं उसके ऊपर। दूसरी बात, उसके नीचे के 2 पत्ते होते हैं, उसे बोलते हैं ग्रीन टी और ब्लैक टी। वो पत्तों का वजन कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, संजय जी आजकल कर रहे हैं। और नीचे के जितने भी पत्ते हैं जिसे कोई नहीं पूछता, वो आपको मिलते हैं, वो गल जाते हैं, नीचे के पड़े हुए रहते हैं, वो मशीन से चुनते हैं, उसे सुखाते, सड़ाते, जो भी करते हैं, वो आपके यहाँ पैक होके आते हैं। क्योंकि आपको चाहिए 500 रुपए किलो की चाय, तो जाओ तो फिर 5 लाख रुपए किलो की चाय लेके आओ, है ना। क्योंकि उसका एक पत्ता डालो तो 100-200 कप चाय बन सकती है। एक पत्ता डालो तो 5 लाख रुपए किलो की। एक बार लेके तो आइए, एक बार आसाम जाके तो आइए। तो ये अगर ये कीड़ा उनकी खेती में आता है, टी मॉस्किटो बग, जिसे हेलियोपेल्टिस भी बोला जाता है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए एमाई सिट्रा का इस्तेमाल होता है। अब एक और कॉम्बिनेशन आपको बताता हूं। इस दुनिया में अभी मॉडिफाइड इंसेक्ट पाए जा रहे हैं। ये मिर्च की खेती कोई करता है यहाँ पर? मिर्च की खेती सर, आजकल ये कीड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, कुकरना लग जाए मिर्ची में। मिर्च की खेती में फूल के अंदर काले कीड़े आते हैं और ये फूल को सुखा देते हैं। आजकल जहां जहां मिर्च की खेती हो रही है, लाल मिर्च की खेती हो या हरे मिर्च की खेती हो, वहां पर इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ये कीड़ा किसी भी कॉम्बिनेशन से मरता नहीं है। ये सिवाय एमाई सिट्रा 2 ml, एमाई वीर 2 ml, एमाई स्प्रे प्लस 0.5 ml, इसका कॉम्बिनेशन लेते हैं तभी ये कीड़ा मरता है, क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कीड़ा है। कोरोना के बाद में ये पूरी दुनिया में फैल चुका। आज मिर्च को इसने टारगेट किया है, आगे चल के वो किसी भी क्रॉप को टारगेट कर सकता है। मॉडिफाइड इंसेक्ट, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट, इसे ब्लैक थ्रिप्स बोलते हैं, ब्लैक थ्रिप्स। और ये मक्का की खेती होती है यहाँ पे, मक्का की खेती। यस सर। कितने लोग हैं यहाँ पे? तेंदुकीड़ा बहुत सारे हैं, ऊपर वाले भी है। मक्का की खेती में आपने देखा होगा कि ये वाली सुंडी आती है आजकल। छोटा सा मक्का का पौधा होता है, यहाँ तक घुटने तक ही होता है, उसके ऊपर में छेद गिराता है वो सुंडी, या तो गोब के अंदर जाके गोब को पूरा खा देता है और फिर वो पौधा ऊपर बढ़ने नहीं देता। तो ये जो कीड़ा है जिसे फॉल आर्मीवर्म बोला जाता है, ये कीड़ा भी जेनेटिकली मॉडिफाइड कीड़ा है। बट जेनेटिकली मॉडिफाइड कीड़े के लिए कोई भी पॉइजन आज इंडस्ट्री में नहीं बना है। ये कॉम्बिनेशन ही आप इस्तेमाल कर सकते हो
जो कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। अगर आपको कीड़ा समझ में ना आए, अगर आपका पूर्णमासी भी क्रॉस हो गया, अमावस भी क्रॉस हो गया और आपके खेत में कीड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यमाई सिट्रा, यमाई वीर, यमाई स्प्रे प्लस का कॉम्बिनेशन लेके आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। किसी की कीड़े को आपको खत्म करना हो किसी भी अवस्था में, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन लेके आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। वायरस